नमस्कार, कर्नाला केबल नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उरण वार्ड क्रमांक 3 में शुरू किया गया शेका पक्ष का जनसंपर्क कार्यालय। ठाकुर पिता पुत्रों की दोगली नीति से तंग आकर हरिग्राम गांव के हरिश्चंद्र भोपी एवं वसंत भोपी की शेका पक्ष में फिर से वापसी। शेका पक्ष ने जाहिर किया अपना वचननामा। और रायगढ़ जिला परिषद की विषय समिति एवं समाज कल्याण सभापति पद पर चित्रा पाटिल तो बाल कल्याण एवं महिला सभापति पद पर प्रिया मुकादम हुई विराजमान। ठाकुर पिता पुत्रों की कुटिल राजनीति से तंग आकर हरिग्राम गांव के हरिश्चंद्र भोपी एवं वसंत भोपी ने फिर से शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया है, जिनका बालाराम पाटिल सहित उपस्थित गणमान्यों ने पार्टी में स्वागत किया। ठाकुर पिता पुत्रों की दोगली नीति से तंग आकर पनवेल से हरिग्राम के हरिचंद्र भोपी एवं वसंत भोपी ने शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर प्रवेश किया। इस दौरान शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल, पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष काशीनाथ पाटिल, धुंधरे विभागीय सचिव संतोष पाटिल आदि गणमान्यों से शेतकरी कामगार पक्ष के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बालाराम पाटिल के हाथों हरिचंद्र भोपी एवं वसंत भोपी का पार्टी में स्वागत किया गया। इस दौरान संतोष पाटिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पनवेल में विभिन्न समाज के लोगों द्वारा बालाराम पाटिल को समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि शेतकरी कामगार पक्ष के इन कार्यकर्ताओं को ठाकुर पिता पुत्रों ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। संपूर्ण पनवेल तालुक्यामध्ये अनेक समाजातील अनेक पंथाचे लोक त्यांना जाहीर पाठिंबा देतात, कारण बालाराम पाटिल एक स्वच्छ आणि चांगला व्यक्ती असतात। त्यांच्याबद्दल आज चांगली समज या मतदारसंघामध्ये झाले म्हणून अनेक लोक त्यांना भेटून डायरेक्ट शेतकरी कामगार पक्षाला आणि त्यांच्या उमेदवाराला पाठिंबा देतात। त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आमच्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या पूर्वीचे निष्ठावंत असणारे परंतु या मतलबी स्वार्थी पुढाऱ्यांच्या खोट्या आमिषाला बली पडून शेतकरी कामगार पक्ष सोडून गेले होते, परंतु त्यांना कळलं की बाबा हे लोक फक्त आपला वापर करून घेतात। उलट त्यांच्याबरोबर गेलं, त्यांच्या मुला छोट्याशा केसमुळं 1 महिना पोलीस स्टेशनमध्ये राहावं लागला। असा वाईट परिणाम आमच्या हरिचंद्र भोपीला आमच्या गावामध्ये आलेला आहे। म्हणून जे पक्ष आपले कार्यकर्ते आपल्या पक्षामध्ये येतात त्यांच्या विरोधात उलटी कारवाई करण्याचं काम या लोकांनी केलेलं याची जाण हरिचंद्र भोपी यांना झालेली। म्हणून त्यांनी ठरवलं की मी माझ्या जुन्या घरी होतो त्या पक्षामध्ये येतोय। म्हणून आज हरिचंद्र भोपी आणि आमचे वसंत भोपी हे देखील शेतकरी कामगार पक्षाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते होते, परंतु कुठेतरी कारणास्तव ते आमच्यापासून दूर गेले होते आणि आज त्या ठिकाणी भविष्याच्या उपस्थितीमध्ये पुन्हा शेतकरी कामगार पक्षामध्ये ते प्रवेश करतात। मी शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से विभिन्न विकास कामों को अंजाम दिया गया है। लोगों को अच्छी सेवा सुविधा मिले, इस उद्देश्य से उरण वार्ड क्रमांक 3 में शेतकरी कामगार पक्ष का जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया गया है। इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल की उपस्थिति में शुक्रवार को किया गया। लोगों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाए तथा लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा सुविधा मिले, इस उद्देश्य से उरण प्रभाग क्रमांक 3 में शेतकरी कामगार पक्ष का जनसंपर्क कार्यालय शुरू किया गया है। ये जनसंपर्क कार्यालय सिर्फ चुनाव के मद्देनजर रखते शुरू नहीं किया गया, चुनाव के बाद भी इस कार्यालय से लोगों की समस्या सुलझाई जाएगी। इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को विधायक विवेक पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस दौरान तालुका चिटनीस महादेव गरत, मेघनाथ तांडेल, शेका पक्ष के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ दाकवे, प्रोफेसर LB पाटिल आदि गणमान्यों सहित युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महादेव गरत ने विधायक विवेक पाटिल एवं शेतकरी कामगार पक्ष के माध्यम से किए गए विकास कामों पर प्रकाश डाला। वहीं महादेव गरत ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी करने को कहा। साहेबांनी एक गाईडलाईन दिली आहे, त्याप्रमाणे आपण पहिलं मोहऱ्यावर एक उद्घाटन केलं प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये, त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 2 बोरीमध्ये केलं, प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये नायदा ठाकूरचे इथे आपण एक कार्यालय काढलं। हे याच वार्डमध्ये दुसरं कार्यालय आहे। अजून आपण वार्ड नंबर 4 मध्ये कार्यालय काढले, 5 कार्यालय आपल्या या ठिकाणी उद्घाटन झालेले आहेत।
आज या कार्यालयाचं आमदार साहेब विवेक पडले यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन झाले असं मी त्यांच्या वतीने जाहीर करतो आणि सर्व युवक कार्यकर्त्यांना विनंती करेन की मागच्या लोकसभेला ज्या आपल्या चुका झालेल्या आहेत त्या चुका आता आपल्या याच्यामध्ये सुधारायच्या आहेत आणि पुन्हा सर्वांना आवाहन करेन की जास्तीत जास्त मतदान आपल्याला कसं पडेल आणि आपला कुठलाही मतदार कुठल्याही आमिषाला बली पडणार नाही ही खबरदारी आपण घ्यायची आहे। नवरात्रोत्सव के दौरान शेतकरी कामगार पक्ष के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने विभिन्न जगहों पर जाकर माता की पूजा अर्चना कर दर्शन लिए। तो आइए देखते हैं नवरात्रोत्सव की कुछ झलकियां। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला केबल नेटवर्क। स्वप्न साकार बाजूबंद माथावर मेहंदी करे पूर्ण शृंगार आईच्या बाळाला चेन लॉकेट नक्षीदार आणूया अंगठी बाळी नातवाला डौलदार पटेल ज्वेलर्स पटेल ज्वेलर्स पटेल ज्वेलर्स से अलंकार। 916 BIS हॉलमार्कच्या दागिन्यांचे पनवेल मधील एक प्रशस्त शोरूम पटेल ज्वेलर्स। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लॅटिनम। पटेल ज्वेलर्स, जोशियाळी, पनवेल। वासन टोयोटा, आपकी मनपसंद कारों का शोरूम वासन टोयोटा। फॉर्च्यूनर, इनोवा, न्यू करोला अल्टिस, इटियोस क्रॉस और लीवा जैसी शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। सर्वोत्तम सेवा से आपको संतुष्टि दिलाना हमारा दायित्व है। आपकी गाड़ियों का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। गाड़ी की तकनीकी जांच के लिए हमारे यहाँ कार्यरत हैं अनुभवी मैकेनिक्स। इसीलिए तो 3Q यानी क्विक, क्वालिफाई और क्वालिटी है हमारी पहचान। बेहतर क्वालिटी के साथ साथ हॉस्पिटलिटी और सर्विस हमारी अलग पहचान है। हमारे यहाँ उपलब्ध है एक्सचेंज ऑफर विद यू ट्रस्ट। आपके भरोसे पर खरा उतरेगा आपका अपना शोरूम वासन टोयोटा। हमारा पता है वासन टोयोटा, प्लॉट नंबर 66, पलसपा फाटा और कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है फॉर सेल्स 8652789999, फॉर सर्विस 02143 662 टोयोटा कंपनी की शानदार गाड़ियों का शोरूम वासन टोयोटा। धूमधाम से सभी जगहों पर नवरात्रि मनाई गई। दशहरा के दिन भक्तिमय वातावरण में माता को विदाई दी गई। इस दौरान माता के दर्शन लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो आइए देखते हैं माता के विसर्जन की कुछ झलकियां। शुक्रवार को विजयादशमी के दिन दांडिया प्रेमियों ने दांडिया खेलकर दांडिया का मजा लिया। बड़े उत्साह के साथ 9 दिन नवरात्रोत्सव हर जगह पर मनाया गया।
9 दिन माता के 9 रूपों की श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना कर माता को दशहरा के दिन विदाई दी। विदाई के दौरान माता के दर्शन लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। माता के भक्तों ने भक्तिमय वातावरण में माता को विदाई दी। तू ग दुर्गा, तू भवानी, संसाराची तूच जननी, सारी माया तुझी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी। हर बृहस्पतिवार को श्री साई देवस्थान वाहल द्वारा समाज में उल्लेखनीय कामगिरी करने वाले व्यक्तियों को साई सम्मान पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बृहस्पतिवार को चिरनेर स्थित डॉक्टर प्रकाश मेहता को साई सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों का सत्कार श्री साई देवस्थान वाहल द्वारा किया जाता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा, संगीत, कला प्रेमी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का सहभाग, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीड़ा, संगीत, कला प्रेमी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों का इसमें सहभाग रहता है। इस बृहस्पतिवार को चेन्नई से डॉक्टर प्रकाश मेहता को श्री साई सम्मान पुरस्कार देकर नवाजा गया। डॉक्टर प्रकाश मेहता के पूरे परिवार का सम्मान इस दौरान किया गया। डॉक्टर प्रकाश मेहता की पत्नी का सत्कार पूर्व झड़पी सदस्य पार्वती पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान प्रकाश मात्रे ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए श्री साई देवस्थान वाहल के आभार व्यक्त किए। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। देखना, जैसे हम रेशमा के घर पहुँचेंगे, रेशमा मेरा ड्रेस देखकर पूछेगी, हाय राम सुषमा, कितना प्यारा ड्रेस है, कहाँ से लिया, कब लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वाह रेशमा, कितनी प्यारी साड़ी, कितने में ली, कहाँ से ली, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ, सब कुछ बताती हूँ। नए डिजाइन्स, नए कलर्स, नया फ्रेश स्टॉक और नया शोरूम, मतलब पनवेल में न्यू कल्याणी। ब्राइडल वेयर, फैंसी साड़ी, डिजाइनर साड़ी, सिल्क साड़ी, नेट साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और पार्टी वेयर, एक्सक्लूसिव साड़ी, पंजाबी ड्रेसेस और 9 वार 10 वार साड़ियों के लिए पनवेल का एक बेहतरीन शोरूम न्यू कल्याणी, प्लॉट नंबर 247, शॉप नंबर 6, ग्राउंड फ्लोर, नाट्यगृह कॉम्प्लेक्स, अपोजिट सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, पनवेल। दीपक साडीज गेल्या 30 वर्षांपासून साडी विक्रीची उज्ज्वल परंपरा जपलेले, साड्यांच्या आणि कापडाच्या क्षेत्रातील अग्रणी व नावाजलेलं नाव दीपक साडी। आमच्या येथे उपलब्ध आहेत 500 रुपयापासून ते 35,000 रुपये पर्यंतच्या साड्यांचे वैविध्यपूर्ण नवनवीन सेट। 6 वारी, पैठणी, कांजीवरम, 10 वार साडी, सिल्क साडी, बनारसी शालू, प्युअर सिल्क साडी, जरदारी वर्क, कलकत्ता वर्क, हँडवर्क नेट साडी, मोती वर्क साडी, फॅन्सी देवयानी साडी, फुल नेट डिझायनर साडी आणि कॅटलॉग पीसेस सुद्धा मिळण्याचे पनवेल मधील विश्वासाचे एकमेव ठिकाण दीपक साडी। या व्यतिरिक्त आमच्याकडे उपलब्ध आहेत भागलपूर सिल्क उपाडा, 3 पीस घागरा, निऱ्यांची रेडीमेड साडी, फॅन्सी डिझायनर घागरे आणि लेहंगे।
माझ्या लग्नाचा सोहळा दीपक साडीजमुळे चमकला. म्हणूनच माझी पसंत फक्त दीपक साडी. मागणी तुमची, पुरवठा आमचा. दीपक साडीज, गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचे नाव दीपक साडीज. आमचा पत्ता दीपक साडीज 761 कापड बाजार, टिळक रोड, पनवेल. आमचा संपर्क नंबर आहे 022 2745 2433. दीपक साडीज. शेका पक्ष के उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल तथा पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने अपना वचननामा शुक्रवार को जनता में समक्ष रखा, जिसका विमोचन विजयादशमी के पावन पर्व पर जयम म्हात्रे तथा एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल के हाथों किया गया। पिछले 50 सालों से शेतकरी कामगार पक्ष लोगों की सुख दुख का भागीदार बना हुआ है। केवल पनवेल उरण ही नहीं बल्कि समूचे राज्य में जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए शेका पक्ष हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए अगर पनवेल उरण निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले 50 सालों से यह हमेशा शेका पक्ष की जीत होती आई है। ये बात अलग है कि 1999 के विधानसभा चुनाव में विरोधियों ने साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल कर जनता में दहशत फैलाई और चुनाव का मैदान मार लिया। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से विरोधी दल के विधायक ने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उनकी पीठ में खंजर भोंक दिया है, जिसके चलते एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में शेका पक्ष का ही पलड़ा भारी लग रहा है। परंतु फिर भी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न भूलते हुए हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहने वाले शेका पक्ष के उरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार विधायक विवेक पाटिल तथा पनवेल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने अपना वचननामा शुक्रवार को जनता के समक्ष रख दिया। आगामी काल में पनवेल उरण निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के क्या क्या मुद्दे होंगे, इसका लेखा जोखा इस वचननामे में बताया गया है। दशहरा यानी विजयादशमी के पावन पर्व पर पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे तथा एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल के हाथों इन वचननामों का विमोचन किया गया। बताया जाता है कि इन वचननामों के जरिए विधायक विवेक पाटिल एवं बालाराम पाटिल ने सीमोल्लंघन कर जनता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा दिखाने एवं विरोधियों को धूल चटाने तैयार हुए हैं। इन वचननामों के बारे में विधायक विवेक पाटिल एवं बालाराम पाटिल ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। सुरुवातीला साऱ्या जनतेला विजयादशमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। या ठिकाणी विजयादशमीचा मुहूर्त साधत दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर पनवेल आणि उरण मतदारसंघासाठीचा शेतकरी कामगार पक्षाचा जाहीरनामा आपण आज प्रकाशित केलेला आहे। हा जाहीरनामा बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की मतदारसंघाची जी भौगोलिक परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा साकल्याने विचार करत अतिशय अभ्यासपूर्वक असा हा जाहीरनामा शेतकरी कामगार पक्षाच्या संबंधित विभागातल्या मंडळींनी तयार केलेला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये जे मुद्दे घेतलेले आहेत, ज्याच्यावर प्रत्यक्षात ऑलरेडी आम्ही काम करतोय किंवा जे आमच्या कामाच्या एकंदर पद्धतीचं सातत्यानं पाठबळ जे बॅकबोन आपण बोलतो तसं राहिलेलं आहे, या मुद्द्यांचा समावेश याच्यामध्ये आहे। हे विशेषतः सर्व मतदारसंघाचा भौगोलिक आणि सामाजिक विचार करून अतिशय नीटनेटका सुबक असा जाहीरनामा जनतेच्या समोर दिलेला आहे आणि दिलेला हा जाहीरनामा तंतोतंत अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आम्ही दिलेला आहे। आणि ह्या जाहीरनाम्यामध्ये पनवेल आणि उरणचा स्वतंत्र आम्ही विकासनामा जाहीरनामा काढलेला आहे।